आप मेहनत से कमाते हैं, लेकिन क्या आपकी मेहनत की कमाई एक्चुअली आपके लिए काम कर रही है? एक कॉमन मैन के लिए वेल्थ क्रिएट करना ये एक सपना लगता है, लेकिन सच ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक फॉर्मूला है, लक नहीं। और इस फॉर्मूले का कोर है आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करे। अब यहाँ एक फंडामेंटल सवाल आता है, आप अपना पैसा कहाँ रखें? इंडिया में एक सबसे पॉपुलर ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, सेफ, सिंपल, गारंटीड। लेकिन क्या ये आपके लिए एक्चुअली वेल्थ बनाता है? मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एफडी में 5 साल के लिए रखते हैं 6% इंटरेस्ट पर, और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। आपको 34,686 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा और उस पे 10,405 रुपीज का टैक्स लगेगा। नेट इंटरेस्ट है 24,280 रुपीज। अब इन्फ्लेशन देखें, सिर्फ 5% पर एनम से भी 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर 5 साल में 1,27,628 रुपीज हो जाती है। मतलब आपको 27,628 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए सिर्फ सेम चीजें खरीदने के लिए। आपका नेट गेन 24,280 रुपीज था। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 27,628। रियल रिटर्न नेगेटिव। आप टेक्निकली पीछे जा रहे हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड देखें, सेम 1 लाख रुपए 12% CAGR 5 साल बाद 1,76,234 रुपीज। गेन 76,234। LTCG 1.25 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्फ्लेशन एडजस्ट करिए, 76,234 माइनस 27,628 मतलब 48,606। रियल रिटर्न रफली 8%। FD के रियल नेगेटिव रिटर्न के कंपैरिजन में ये डिफरेंस काफी बेटर है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन बीटर मानते हैं, और यही रीजन है कि अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएट करने का एक एक्सेसिबल टूल बन सकता है। तो कैसे करना चाहिए ये सही तरीके से? इस वीडियो में हम 5 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी में फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। रूल नंबर 1, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल और शायद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बिना किसी गोल के इन्वेस्ट मत करें। जब आपके पास एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल होता है तो आप मार्केट में अप्स एंड डाउन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। गोल आपको एंकर्ड रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। आज उसकी कॉस्ट है 30 लाख रुपए। आपके पास है 15 साल का टाइम होराइजन। तो आज के 30 लाख रुपए 15 साल बाद 5% इन्फ्लेशन अज्यूम करने के बाद 63 लाख रुपीस के आसपास हो जाएंगे। यही आपका एक्चुअल टारगेट है, 30 लाख रुपए नहीं। अब उस 63 लाख गोल के लिए 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पर लगभग 13,200 रुपए मंथली SIP चाहिए होगी। यही होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आप पहले टारगेट डिफाइन करते हैं, फिर बैकवर्ड्स कैलकुलेट करते हैं कि आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है। रूल नंबर 2, स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। टाइम इन मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। ये कॉमन एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग ये कहते हैं, बट डेटा एक्चुअली ये प्रूव करता है। पहली बात, लॉस का प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली घटता है जब आप लॉन्गर होल्ड करते हैं। इक्विटी फंड्स में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करो, लॉस की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, लेकिन 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहो और हिस्टोरिकली लॉस का प्रोबेबिलिटी नियर 0 हो जाता है। दूसरी बात, कंपाउंडिंग का असली जादू लास्ट ईयर्स में दिखता है। अगर आप 10,000 रुपए मंथली SIP इक्विटी फंड्स में 25 साल तक करते हैं, 12% एवरेज एनुअल रिटर्न अज्यूम करें तो आप 1.7 करोड़ रुपीस का कॉपस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल पहले एग्जिट करते हैं, यानी कि 20 साल पे, तो कॉपस सिर्फ 92 लाख रुपीस का होता है। लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीस छुट जाता। तीसरी बात, पहला 1 करोड़ बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगले करोड़ बहुत तेज बनते हैं। अगर आप 25,000 रुपए पर मंथ SIP करते हैं, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पर पहला 1 करोड़ बनाने में लगभग 14 साल लगते हैं। लेकिन जब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वही 12% रिटर्न आपको 1 साल में 12 लाख रुपए देता है, और दूसरा 1 करोड़ सिर्फ 5 साल में बन जाता है। इसलिए पेशेंस सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टिंग स्किल है। रूल नंबर 3, स्टेप अप योर SIP। जैसे इनकम बढ़ती है, SIP भी बढ़नी चाहिए। एक फ्लैट SIP ठीक है, लेकिन एक स्टेप अप SIP वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक्सेलरेट करता है। लॉजिक सिंपल है, आपकी इनकम टाइम के साथ बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। अगर आप हर साल अपनी SIP में सिर्फ 10% इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंस काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 15-15-15 रूल को यहाँ समझिए। अगर आप 15,000 रुपए मंथली SIP करते हैं 15 साल के लिए और एवरेज रिटर्न 15% हो तो आप रफली 1 करोड़ रुपए का कॉपस बना सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 27 लाख रुपए, बाकी 73 लाख रुपीस प्योर कंपाउंडिंग से।
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैवियाट है, 15% कंसिस्टेंट एनुअल रिटर्न अज्यूम करना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। रियलिस्टिकली 12% एवरेज रिटर्न ज्यादा रीजनेबल माना जाता है। इक्विटी फंड्स वॉलेटाइल होते हैं, कुछ साल नेगेटिव 10% भी हो सकते हैं, कुछ साल पॉजिटिव 20% भी। टैक्सेस और इन्फ्लेशन भी फाइनल कॉर्पस को अफेक्ट करते हैं। तो रियलिस्टिकली अगर आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए अचीव करना चाहते हैं, हर साल अपनी SIP 10% स्टेप अप करनी पड़ सकती है, अज्यूमिंग 12% रिटर्न। स्टेप अप SIP आपकी सैलरी हाइक का एक हिस्सा वेल्थ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। रूल नंबर 4, बिल्ड द राइट पोर्टफोलियो। ट्रेंड चेज मत करिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो फंड अभी परफॉर्म कर रहा है वो खरीद लेते हैं। एक साल में टॉप परफॉर्मिंग थीमेटिक फंड, अगले साल कुछ और। इस अप्रोच में डिसिप्लिन नहीं होता और रिटर्न्स भी डिसअपॉइंटिंग होते हैं। कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो एक बेटर फ्रेमवर्क है। कोर पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो का 70 से 80% हिस्सा। यहाँ डाइवर्सिफाइड, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। स्टेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स, यह आपके पोर्टफोलियो की फाउंडेशन है, मार्केट के हर साइकिल में काम आता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो बाकी का 20 से 30%। यहाँ थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, जैसे कि सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, मिड कैप एटसेट्रा। लेकिन ये सिर्फ तब बनाइए जब आप उस थीम को जेन्युइनली समझें और एग्जिट कब करना है ये भी क्लियर हो। कोर पोर्टफोलियो को बोरिंग रहने दो, वही काम करता है। सैटेलाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो का सेंटर नहीं होना चाहिए ये। ट्रेंड चेस करना, यानी कि लास्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मर में पैसा डालना, हिस्टोरिकली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देता है। फंड्स मीन रिवर्ट करते हैं। रूल 5, डाइवर्सिफाई एंड एसेट एलोकेशन। सिर्फ इक्विटी नहीं, डाइवर्सिफाइड एलोकेशन से ओवरऑल रिस्क कम होता है। जल्दी शुरू करना, ये भी वेल्थ क्रिएशन का एक क्रिटिकल फैक्टर है। नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं ये। अगर आप 30 साल की एज पे 10,000 रुपए की मंथली SIP इक्विटी फंड्स में स्टार्ट करते हैं, 12% एवरेज एनुअल रिटर्न अज्यूम करें तो 60 साल की एज तक 3.1 CR का कॉर्पस बन सकता है। वही कॉर्पस के लिए अगर आप 40 साल की एज पर स्टार्ट करें तो आपको 35,000 रुपए मंथली SIP देनी पड़ेगी, 3.5 गुना ज्यादा, सिर्फ 10 साल के डिले की वजह से। लेकिन जल्दी शुरू करना काफी नहीं है, सही एलोकेशन भी जरूरी है। एसेट एलोकेशन का मतलब है सिर्फ इक्विटी में नहीं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये 3 सब अलग अलग मार्केट साइकिल्स में अलग बिहेव करते हैं। जब इक्विटी मार्केट्स नीचे जाते हैं तो अक्सर डेट और गोल्ड रिलेटिवली स्टेबल या ऊपर होते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम होती है। एसेट एलोकेशन आपके टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड होता है। यंग इन्वेस्टर के लिए इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो रीजनेबल है। रिटायरमेंट के पास आते आते डेट का प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए ताकि कॉर्पस प्रोटेक्ट हो सके। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ये रिटर्न्स गारंटी नहीं करता, लेकिन एक्सट्रीम लॉस से बचाता है। कैन अ कॉमन मैन बिकम रिच विद म्यूचुअल फंड्स? तो वापस आते हैं इस वीडियो के ओरिजिनल सवाल पे, क्या एक कॉमन मैन म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकता है? हाँ, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है कोई गेट रिच फास्ट स्कीम। ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है और वो प्रोसेस इन्हीं 5 चीजों पे टिका हुआ है। गोल बेस्ड इन्वेस्ट करिए, टारगेट डिसाइड करिए, फिर बैकवर्ड्स कैलकुलेट करिए कि आज कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, जितना ज्यादा टाइम हिस्टोरिकली उतना कम लॉस का प्रोबेबिलिटी। हर साल SIP स्टेप अप कीजिए, इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने चाहिए। कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए, ट्रेंड चेस नहीं, स्ट्रक्चर फॉलो करिए, एसेट एलोकेट करिए और डाइवर्सिफाई करिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम करिए। इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो टाइम के साथ वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। याद दिलाती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये किसी भी तरह का कोई फंड या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने किसी खास के साथ इसको शेयर कीजिए। उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी आज से शुरू हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.